8वां, 2 और करेंगे, 10 तक करेंगे। चिदानंद निर्मल कियो, धोय कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में, भविजन को शिव गैल। चिदानंद निर्मल कियो, धोय कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में, भविजन को शिव गैल। चिदानंद निर्मल कियो, धोय कर्म रज मैल। कर्म रज, कर्म रूपी धूली, कर्म रूपी धूली और मैल को धोए, आपने धो दिया। कर्म धूली को आपने धो दिया, कर्मों को आपने नष्ट कर दिया, तो कैसे हो गए? आपने अपनी चिदानंद निर्मल कियो। कर्म रूपी मैल को आपने धोया तो चिदानंद निर्मल हो गया। है? आत्मा जो है वह कर्म रूपी मल से मलिन है, और आपने जब कर्म मल को धो दिया तो आत्मा कैसी हो गई? निर्मल हो गई। आपने अपने चिदानंद को, आत्मा को निर्मल कर लिया। आपने तो अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया, हम लोगों के लिए क्या किया? तो हम लोगों के लिए सरल करी या जगत में, भविजन को शिव गैल। या जगत में, इस जगत में भविजन को, भव्य जीवों के लिए आपने शिव गैल सरल करी। शिव गैल, मोक्ष की जो गैल है, हैं? मोक्ष की राह जो है ना, गैल शब्द मिल गया। मोक्ष की जो गैल है वो आपने कैसी कर दी है? सरल करी। आपने हम सभी भव्य जीवों के लिए मोक्ष का जो मार्ग है वह अत्यंत सरल रूप से हमें बता दिया। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विष्टा थाय। विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरी। पंक्ति है कहीं? कहाँ पर है? इसी में ही आगे आएंगी, है ना। विषम निर्विष्टाम याति, विष निर्विष्टा थाय, स्तूयमाने जिनेश्वरे, तुम पद पंकज पूजते। उसी का हिंदी हो गया चाचा जी। तुम पद पंकज पूजते, स्तूयमाने जिनेश्वरे, विषम निर्विष्टाम याति, विष निर्विष्टा थाय। ऐसा तुम पद पंकज पूजते। ही भगवान, आपके चरण कमलों की पूजा करने से क्या हो जाता है? विघ्न रोग टल जाए। विघ्न और रोग टल जाते हैं। शत्रु मित्रता को धरे, शत्रु भी मित्रता को धारण कर लेता है, और विष भी निर्विष्टा को प्राप्त हो जाता है। थाय, प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। तो ही भगवान, आपके चरण कमलों की पूजा करने से विघ्न और रोग टल जाते हैं। शत्रु जो है वह मित्रता को धारण करता है, और विष भी निर्विष हो जाता है। चरण कमलों की पूजा करने से। चक्री खगधर इंद्र पद, मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहें, नेम सकल हनि पाव। चक्री खगधर इंद्र पद, मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहें, नेम
नेम सकल हनि पाप। चक्री खगधर इंद्र पद मिलें आपते आप। आपकी पूजा करने से, आपके चरण कमलों की पूजा करने से चक्री पद, चक्रवर्ती पद, खगधर विद्याधर का पद, खगधर विद्याधर नहीं, खग का मतलब होता है आकाश। आकाश में जो गमन करने वाले हैं उनको खेचर, खगधर, है ना, खेचर भी बोलते हैं। तो पक्षी तो होता है, लेकिन एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। खा का मतलब होता है आकाश, खा में गमन करने वाले खग, खा मतलब आकाश, खेचर, खे आकाश में, चर विचरण करने वाले। आकाश में कौन गमन करते हैं? विद्याधर, पक्षी नहीं, विद्याधर, है ना। खग बोलते हैं पक्षी को, है ना, पक्षी का वाचक है, लेकिन उनका भी वाचक है जो आकाश में विचरण करते हैं, जो गमन करते हैं। आकाश में विचरण करने वाले कैसे? हाँ, तो सामान्य मनुष्यों के लिए विद्याधर मनुष्य श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि उनके पास विद्याएं हैं। विद्याओं के बल से वे पंचमेरियों की वंदना करने के लिए चले जाते हैं और अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए चले जाते हैं। अपन कहीं नहीं जा पाते हैं। अरे पंचमेरियों के अकृत्रिम जिनालय है ना, वहाँ तो चले ही जाते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? नंदीश्वर नहीं जाएंगे, ढाई द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अभी आप वो नहीं भर रहे थे यथार्थ रामायण के प्रश्न? इंद्र कहाँ गया था? कहाँ गया था? नंदन वन में, वहाँ भगवान की वंदना करने के लिए गया था। इधर रावण ने आक्रमण कर दिया था उसके नगर पर, है ना। जो उसका लोकपाल था, क्या नाम था उसका, है ना, उसके ऊपर। मैं तो भूल जाता हूँ, प्रश्न आपके बनते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता है ना। तो इंद्र मतलब वो इंद्र नहीं, इंद्र राजा विद्याधर नगर का विद्याधर था, और उसी पर रावण ने चढ़ाई की थी। तो इसलिए कहते ना कि रावण ने इंद्र को जीता था। इंद्र कोई वो देव इंद्र नहीं, इंद्र जो राजा था विद्याधर नगरी का। तो आपके चरण कमलों की पूजा करने से चक्रवर्ती, विद्याधर, इंद्र पद, इंद्र का पद मिले आपते आप, अपने आप मिल जाता है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ये पद मांगने नहीं पड़ते भगवान आपसे। और इन पदों की प्राप्ति होने के बाद अनुक्रम कर शिव पद लहें, और अनुक्रम से, क्रम से शिव पद लहें, मोक्ष पद प्राप्त होता है। और नेम सकल हनि पाप, कैसे प्राप्त होता है मोक्ष पद? सकल पाप हनि, नेम नियम से, सकल पाप हनि संपूर्ण पापों का नाश करने से, नेम नियम से, अनुक्रम से, क्रम से शिव पद लहें, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है।